उत्तराखंड में बड़ा फैसला, सियासी गलियारों में हलचल तेज, क्योंकि धामी सरकार ने चल दिया ऐसा दांव जिसने सबको चौंका दिया। किसके लिए आया ये बड़ा तोहफा? कौन है वो लोग जिनकी किस्मत बदलने वाला है ये फैसला? जवाब छिपा है धामी के मास्टर स्ट्रोक में। विपक्ष भी सन्न, समर्थक भी हैरान। आखिर क्या है धामी का वो फैसला जिसने खेल ही पलट दिया, एक झटके में जीता लोगों का दिल? देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद अहम खबर, एक ऐसा फैसला जिसने सालों से संघर्ष और बलिदान की कहानी अपने सीने में समेटे आंदोलनकारियों की आंखों में राहत की चमक ला दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने वो कदम उठा दिया जिसका इंतजार आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को लंबे समय से था। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग और बलिदान की जीवंत गाथा है। इस राज्य का जन्म किसी राजनीतिक सौदेबाजी से नहीं बल्कि सड़कों पर उतरे आंदोलनकारियों के लहू पसीने से हुआ था। और आज उन्हीं आंदोलनकारियों के सम्मान में धामी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। धामी सरकार के इस फैसले के मुताबिक आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दी गई। अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दी गई। आंदोलन के दौरान पूर्णतः शैय्याग्रस्त हुए विकलांग आंदोलनकारियों की विशेष पेंशन 20,000 रुपए से सीधे 30,000 रुपए कर दी गई। और सबसे भावुक कर देने वाला फैसला, आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों की आश्रितों की पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दी गई। यानी कुल मिलाकर 1,000 से लेकर 10,000 तक की बढ़ोतरी, जो सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सम्मान की नई परिभाषा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा, राज्य आंदोलनकारियों का त्याग और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक भाषा में कहें तो ये सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश है कि राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ने वालों को भुलाया नहीं जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आंदोलनकारियों से जुड़े मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक मंचों पर उठते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत के फैसले कम ही देखने को मिले। ऐसे में धामी सरकार का ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सीधे आर्थिक मदद देता है, सम्मान की भावना को मजबूत करता है और आंदोलनकारियों के परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब कोई सरकार प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस आर्थिक फैसले लेती है तो उसका असर सीधा समाज में दिखता है। अब बात उस राजनीतिक पहलू की जो इस फैसले के बाद चर्चा में है। सालों से राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर बयानबाजी और भावनात्मक राजनीति होती रही। हर चुनाव में ये मुद्दा उठता रहा, वादे किए जाते रहे, लेकिन अब जब पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी हो गई तो सवाल उठ रहा है कि आप भी वही पुराने आरोप और बयानबाजी काम करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस फैसले ने विपक्ष की उस रणनीति को कमजोर कर दिया है जिसमें आंदोलनकारियों के नाम पर सरकारों को घेरने की कोशिश होती थी। कुछ विश्लेषक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब मगरमच्छ के आंसू वाली राजनीति की जमीन खुद ब खुद खिसक सकती है। राज्य के कई इलाकों में शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का कहना है कि सरकार ने पहली बार उन्हें सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मानित नागरिक की तरह महसूस कराया। धामी सरकार पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनका सीधा असर समाज के विशेष वर्गों पर पड़ता है, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं हो, युवाओं के रोजगार कार्यक्रम हो या आंदोलनकारियों का सम्मान। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह फैसला सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है कि सरकार प्रतीकात्मक राजनीति नहीं बल्कि परिणाम आधारित प्रशासन पर भरोसा करती है। उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, चोटें और कई जगह बलिदान भी। आज उन्हीं यादों को सम्मान देने के लिए पेंशन बढ़ाना सिर्फ सरकारी आदेश नहीं बल्कि इतिहास को सलाम है। इस फैसले से संदेश भी गया है कि राज्य बनने के बाद आंदोलनकारियों की भूमिका खत्म नहीं होती है बल्कि उनका सम्मान और अधिकार हमेशा बने रहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक असर भी हो सकते हैं। आंदोलनकारी परिवारों में भरोसा बढ़ेगा, सरकार की संवेदनशील छवि मजबूत होगी, क्योंकि जब किसी मुद्दे पर ठोस कदम उठ जाता है तो उस पर सियासी हमला करना आसान नहीं रह जाता। इस फैसले से आम जनता को भी एक संकेत मिला कि राज्य निर्माण के नायकों को भुलाया नहीं गया है और ये भावना सामाजिक एकता को भी मजबूत करती है। तो कुल मिलाकर धामी सरकार का ये फैसला सिर्फ पेंशन बढ़ाने का आदेश नहीं बल्कि सम्मान, संवेदना और जिम्मेदारी का ऐसा संदेश है जिसने राज्य आंदोलनकारियों को नया आत्मविश्वास दिया और राजनीतिक बहस के समीकरण भी बदल दिए। क्या ये कदम उत्तराखंड की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा? क्या इससे विकास बनाम बयानबाजी की बहस तेज होगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
रहेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि देवभूमि में संघर्ष की कहानी लिखने वालों को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि आंदोलनकारियों का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए तो इस खबर को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।